हाँ जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत बढ़िया होंगे। सो यार, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है सर किसकी रिलेशनशिप, तो चलिए फटाफट से क्लियर कर देता हूँ। हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट, सेल और वो। सर ये क्या है सर? हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेल के बारे में, और साथ के साथ ये पूरा कंसेप्ट समझाने के बाद आपसे डिस्कस करेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो में 11 MCQs, जिसका आंसर आप लोग को इसी लाइव चैट में आइदर कमेंट सेक्शन में करना होगा आज की डेट में। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक क्यों? बिकॉज फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें, कंसाइनमेंट की अगर हम बात करें, या फिर कोई भी ऐसा चैप्टर, इवन दो इन्वेंट्री की बात कर लो, आप किसी भी चैप्टर की बात करें, तो वहां पे ये टॉपिक बेस होता है। बच्चा क्या करता है? वो स्मार्ट गेम खेलता है। कई बार कुछ फैकल्टीज भी स्मार्ट गेम खेलती हैं। वो कहती हैं रट लो। सर रटना क्या है? 1/3 ऑन कॉस्ट होगा तो बेटा 1/4 ऑन सेल होगा। और आप रट्टाफिकेशन चलाते हुए यहाँ तक तो पहुँच गए, CA फाउंडेशन के लेवल तक तो आ गए, बट आगे की जर्नी रट्टाफिकेशन से नहीं चलने वाली। सो आज के इस वीडियो में हम क्लियरली बात करेंगे उस पूरे कंसेप्ट की विथ एग्जाम्पल कि एक्चुअली कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कंप्यूट कैसे करना चाहिए। देखो मैं आपको सिंपली बोल दूं, कैलकुलेट करना सबसे ईजीएस्ट टास्क है अगर आप एक बार बेस समझ जाओ तो। चलो शुरू करते हैं। क्या करना है सर? कॉपी पेन लेके साथ बैठिए और फाइनल अकाउंट की इस पर्टिकुलर जर्नी में इस तरह से स्टार्ट करेंगे हम लोग जैसा आज तक नहीं किया हुआ आपने। बिकॉज फाइनल अकाउंट मैंने भी इससे पहले ऐसे नहीं पढ़ाया है। जब हमने पढ़ाया तो फाइनल अकाउंट को बेसिक से बताए, फिर डिफिकल्ट एडजस्टमेंट बताए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए। बट ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन CTC क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट, सेल और वो। समझ ना? तो चलो सबसे पहली इमेज पे ध्यान दो। रिलेशन, हाँ सुनना समझना बहुत ध्यान से, कॉपी पेन में की पॉइंट्स नोट करते चलना। जब मैं आपको 11 MCQs बोलूँगा, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखोगे, चारों ऑप्शन देखोगे, तो आप करेक्ट आंसर कोशिश करना। हाथ देखते हैं कितने बच्चे 11 के 11 MCQ का करेक्ट आंसर देते हैं। जो लोग लाइव चैट में नहीं दे पाए, जिनको थोड़ा टाइम भी लगेगा, वो बाद में कॉमेंट सेक्शन में करेना, बट करना ज़रूर आंसर। ठीक है जी? चलिए सबसे पहला पॉइंट देखिए, रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेल में सबसे पहला पॉइंट आता है, एजम्पशन ले रहे हैं हम लोग। कॉस्ट अगर 100 है, प्रॉफिट अगर 20 है, तो सेल कितनी होगी सर? 120। भाई सेल इज इक्वल टू क्या? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बट कंसेप्ट कैसे वर्क करेगा? अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट टू कॉस्ट क्या रेशियो है, अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट टू सेल क्या रेशियो है, छोटी सी ट्रिक है। प्रॉफिट टू कॉस्ट जिसको जिससे रिलेट कर रहे हैं, जिसको रिलेट कर रहे हैं वो टॉप पे, जिससे रिलेट कर रहे हैं वो बॉटम में। तो फॉर्मूला क्या बना सर? अगर हम बोलते हैं प्रॉफिट टू कॉस्ट, तो फॉर्मूला नोट करो, प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट। अगर हम बोलते हैं प्रॉफिट टू सेल, तो फॉर्मूला क्या बना सर? प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल। अब अपने क्वेश्चन की स्क्रीन पे ध्यान से देखो जरा। हमने बोला प्रॉफिट है 20, कॉस्ट है 100, तो प्रॉफिट टू कॉस्ट का रिलेशनशिप का रेशियो क्या बनेगा? 20/100 मतलब 1/5। समझ आ रहा है कि नहीं? दूसरा देखो जरा, अगर हम बोलते हैं प्रॉफिट टू सेल, तो प्रॉफिट है 20, सेल है 120, तो सेल पे कितना बना सर? 20/120, दैट मीन्स 1/6। ये क्लियर हुआ कि नहीं? अब रटना नहीं, समझना। हम अगर बोलेंगे, अगर हम मान लो लिखा है 20% कॉस्ट, समझ आ रहा है? तो 20% कॉस्ट का मतलब क्या है? हम 20% कॉस्ट प्राइस का निकाल लेंगे। अगर बोलता है सेल, तो हम 1/6 ना कि 1/5। ये लॉजिक क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं सर। सेकंड इमेज ध्यान से देखिए, रिलेशनशिप कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेल में सेकंड इमेज आपके सामने है, जहाँ पे है कॉस्ट 90, प्रॉफिट है 30 और सेल है 120। अब बात वही है, अमाउंट चेंज होने पे फ़र्क मत डालना। बच्चा यहाँ पे रटना चालू करता है, समझ के देखो। देखो प्रॉफिट 30 है ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होगा? 30 लाइक ऑन कॉस्ट बोल रहा है, तो बेस में क्या गया? कॉस्ट ना, तो 30/90 मतलब 1/3। अगर बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल, तो 90 की कॉस्ट थी, 30 का प्रॉफिट था, सेल था 120 का, तो प्रॉफिट ऑन सेल का मतलब है प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल, मतलब 30 डिवाइड बाई 120 कितना आएगा सर? 1/4 है ना? इसलिए बोलते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ कॉस्ट इज द सेम एज 1/4 ऑन सेल। ये क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। चलो थर्ड इमेज पे ध्यान दो। अच्छा ओके, कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, तो सेल कितनी? ऑब्वियस सी बात है 125। फिर से इमेजिन वही करना है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट
कॉस्ट पर बेस है तो कॉस्ट बेस में डालो, प्रॉफिट टॉप पे डालो, 25/100 कितना आया 1/4। अगर हम बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल, सेल पर बेस है प्रॉफिट तो प्रॉफिट टॉप पे, सेल नीचे, 25/125 मतलब कितना आया 1/5। मतलब लाइन को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/4 ऑन कॉस्ट इज सेम 1/5 ऑन सेल। ठीक है ना, ओके चलो नेक्स्ट इमेज पे ध्यान रखो, ये अभी का अभी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कुछ स्पेशल टर्म बताएंगे और रटते हैं आप लोग। देखिए कॉस्ट 100, प्रॉफिट 50 तो सेल कितनी 150। अब फिर से वही प्रॉफिट ऑन कॉस्ट तो 50/100 1/2, प्रॉफिट ऑन सेल 50/150 मतलब 1/3। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/2 ऑन कॉस्ट इज द सेम एज 1/3 ऑन सेल। बहुत अच्छे, चलो समराइज करके चेक करते हैं। प्रॉफिट आर हाफ ऑन कॉस्ट, अगर 1/2 ऑन कॉस्ट है मतलब 1/3 ऑन सेल, या 50% कॉस्ट मतलब 33:1/3% ऑन सेल। अभी कैसे कंप्यूट करना, आप मस्त इसका दिमाग लगाओगे। अच्छा नेक्स्ट देखो, 1/3 ऑन कॉस्ट मतलब 1/4 ऑन सेल। अच्छा इसका 33/1/3% ऑन कॉस्ट मतलब 25% ऑन सेल। नेक्स्ट देखो 1/4 ऑन कॉस्ट मतलब क्या था 1/5 ऑन सेल, तो 1/4 कॉस्ट कितना आएगा 25, तो 1/5 कितना आएगा 20। लॉजिक बड़ा ही सिंपल रखना है। अच्छा बच्चा कहता है सर ये बताओ 33:1/3 कैसे आएगा। मेरे भाई 100 का 1/3 निकाल लो ना, कितना आएगा 33:1/3। दूसरी में देखो 100 का 1/4 निकाल लो, कितना आएगा सर 25। तीसरी में देखो 100 का 1/5 निकाल लो, कितना आएगा 20। मतलब साफ, अगर आपको कॉस्ट वाला क्लियर तो सेल वाला भी क्लियर। उसके बेस को ध्यान रखेंगे, फिर ये जो 1/4 तो उसका 1/5 रटना नहीं पड़ेगा, है ना। अब इस लाइन को ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। So the relationship of sale ratio will always be 1 digit more than the cost in the denominator as sales is greater figure than cost। सर ऐसा क्यों होता है सर, बिकॉज कॉस्ट से एक डिजिट ज़्यादा ही होगा हमेशा क्या सेल। अब फिर से उस इमेज को आप इमेजिन करो, हमने बोला था 1/2 ऑन कॉस्ट, तो हमने आगे क्या बोला 1/3 ऑन सेल। हमने बोला 1/3 ऑन कॉस्ट, तो हमने उसके बाद क्या बोला 1/4 ऑन सेल। फिर हमने बोला 1/4 ऑन कॉस्ट, तो क्या बोला 1/5 ऑन सेल। मतलब डिनोमिनेटर में एक हिस्सा हमेशा ज़्यादा होगा किसका, सेल का। क्यों, क्योंकि कॉस्ट से सेल हमेशा क्या होगी ज़्यादा होगी। और अगर अच्छा आप बोलो नहीं सर ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, जब हम प्रॉफिट की कंपटीशन रखें। ठीक है जी, चलिए आगे बात कर लेते हैं अभी। ओके सर लाइट का थोड़ा सा इशू है, कोई दिक्कत नहीं, चेक करिए। अब अपनी स्क्रीन पर पहला MCQ चेक करिए। ओके ध्यान से देखेंगे, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिना चारों ऑप्शन रीड करे आंसर नहीं टिक करना है। ऐसे ही जब आप अपने मॉड्यूल में आपके यहाँ MCQ नहीं आता, ध्यान रखना आपके यहाँ आएगा ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का पूरा वर्ड पढ़े बिना ट्रू फॉल्स पे नहीं स्विच करना है, क्योंकि कई बार इन बिटवीन कोई एक ऐसा वर्ड होता है ना जो पूरे आंसर की मीनिंग को चेंज कर देता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 1,20,000। फिर से रिपीट कर दूं, कॉस्ट ऑफ लाइक ग्रॉस प्रॉफिट बताना है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है 20% ऑन सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स है 1,20,000। ऑप्शन है 24,000, 30,000, 20,000, नन ऑफ दीज। ओके, अगर कंप्यूट कर लिया है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, है ना। अब इसमें वही फॉर्मूला यूज़ होगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल मतलब 1/5 ऑन सेल, देयरफॉर 1/5 ऑन सेल मतलब 1/5 बोल रहा है ना, सेल का बोल रहा है तो कॉस्ट में एक कम होना चाहिए। अगर 1/4 ऑन कॉस्ट बोलता तो सेल में एक ज़्यादा हो जाता। क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है, 1/5 ऑन सेल दिया है, एक कम करो, कॉस्ट निकालना है 1/4 ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है 1,20,000, तो आंसर कौन सा सही है सर, बी ऑप्शन करेक्ट है 30,000। अच्छा मैं बाकी का आंसर नहीं बताऊंगा, दिमाग लगाना, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए होगा कि नहीं सर आंसर बता ही दो, तो मैं डेफिनेटली आपको टेलीग्राम पे या फिर किसी कमेंट में आके रिप्लाई कर दूंगा। चलिए जिसका सबसे ज़्यादा सही होगा उसी में रिप्लाई करूंगा, लेकिन ठीक है आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे सेकंड, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 8,500, ठीक है जी। परचेज दिया गया है 30,700, डायरेक्ट एक्सपेंस है 4,800 का, इन डायरेक्ट एक्सपेंस है 5। अच्छा कैलकुलेटर ले लो भाई,
ब्रांड की ज़रूरत नहीं, बस कुछ भी ले लो जिसमें लाइक साइंटिफिक ना हो, बस कोई भी ब्रांड लो। मैं ब्रांड नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, है ना, नहीं आप बोलो सर ब्रांड प्रमोट कर रहे नहीं, कोई ब्रांड नहीं, जो मर्जी उठा लो आप, बस काम करना चाहिए। चलो चेक करते हैं। ओपनिंग स्टॉक है 8,500 रुपये का और परचेज है 30,700, डायरेक्ट एक्सपेंस 4,800, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 52, क्लोजिंग स्टॉक 9,000। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी, एक फॉर्मूला नोट करो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दो फॉर्मूले हैं, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। पहला फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट या फिर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अरे भाई कॉस्ट निकालनी है ना, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, आ जाएगी। या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आसान शब्दों में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तब भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है 30,200, 35,000, 32,000, 39,800। ओके, आओ चेक करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 85, परचेज है 30700 और डायरेक्ट एक्सपेंस है 4800 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 9000। आंसर आना चाहिए 35,000। ठीक है जी, अगर आपका ये आ रहा है बहुत अच्छे। अब आप बोलो सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाला सर वो भी दिया था, फॉर्मूले में नहीं है भाई। क्यों लेंगे? क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट ही नहीं है ना, उसे कहाँ दिखाते हैं सर? प्रॉफिट लॉस काउंट में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे, फटाफट से देख लीजिए। अ कंपनी विशेष टू अर्न अ 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। कंपनी ऐसा चाहती है कि वो सेलिंग प्राइस पे 20% मार्जिन अर्न करे इफ़ द प्रॉफिट मार्क्स अप ऑन कॉस्ट। आगे ना बात हुई कॉस्ट पे मार्क करें अगर, तो विच विल अचीव द रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन। तो कह रहे कितना होना चाहिए? ऑप्शन इज 33%, 25%, 20%, नन ऑफ दीज। मेरे भाई रट्टाफिकेशन से दूर जिंदगी भरपूर, ये डायलॉग याद रखना, बड़ा काम आएगा आपके। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। कह रहा है 20% किस पर? ऑन सेलिंग प्राइस। बोले तो 20% ऑन सेल। 20% ऑन सेल का मतलब 1/5। इतना क्लियर है? 1/5 ऑन सेल, इसका मतलब अगर हमें कॉस्ट में जाना है, देखो कॉस्ट से सेल में जाना है तो एक ऐड कर दो डिनोमिनेटर में। ये लाइन क्लियर रखो, कॉस्ट दिया है, सेल में जाना है तो डिनोमिनेटर जो नीचे होता है उसमें एक ऐड कर दो। अगर सेल दिया है, कॉस्ट में वापस घुसना है तो एक माइनस कर दो, मतलब 1/5 ऑन सेल। तो कॉस्ट कितना हुआ? 1/4। समझ आ रहा है क्या? 1/4 का मतलब क्या सर? 100 का 1/4 निकालो ना यार, कितना आएगा? 25%। कौन सा ऑप्शन है? देखो सर ऑप्शन दिया गया है बी करेक्ट है सर। अच्छा तीनों के आंसर बता दिए क्या? चलो अब नहीं बताऊंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। ओके, आप लोग को ना साथ में कमेंट आप मुझसे पहले करें तो बहुत मज़ा आता है यार, क्योंकि फिर यहाँ लगता है ना कि आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी मस्त हुई है। तो वो बात आ जाती है ना कॉस्ट सेल और वो निकाल के रखना। वो क्या सर? प्रॉफिट। अच्छा आप बोलो सर प्रॉफिट ही क्यों? अरे भाई लॉस भी तो हो सकता है, इसलिए वो को हम प्रॉफिट में रखेंगे। अच्छा सुनो, सेकंड टर्म मत निकालना, दिमाग यहाँ लगाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो फटाफट से। क्वेश्चन कहता है सेल ऑफ द कंपनी विल बी, सेल बतानी भाई। ओपनिंग स्टॉक 22,000, क्लोजिंग स्टॉक 25,000, परचेज लेस रिटर्न 1,10,000, रिटर्न माइनस हो चुका है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल इज 20%, ऑन सेल इज 20%। ऑप्शन इज फटाफट से देख लीजिए 141,250, 135,600, 133,750, 128,400। क्या आंसर होना चाहिए सर? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे मुझे फटाफट से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा शानदार है। अरे है कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे खट से आंसर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सब दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना बोल रहा है? 20% ऑन सेल है, मतलब कितना हुआ? 1/5 ना। तो ऑन कॉस्ट कितना होगा? 25। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया तो उसी का 1/4 निकाल लेना। समझे कि नहीं समझे? कॉस्ट आ जाएगी तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट लिख दो। ओपनिंग स्टॉक परचेज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आ गई सेल। ठीक है, अब बताना कितना आंसर है। ठीक है, आई होप आपका सही हो, मैं अभी नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे फटाफट से अपनी स्क्रीन पे। ये हमारे पास है अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बड़ा ही सिंपली आपसे बोला गया है द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज, भाई ग्रॉस प्रॉफिट का पैसा कितना होगा? क्वेश्चन देखो, अ सेल गुड्स एट 33:1/3% अबव कॉस्ट, अबव कॉस्ट अच्छी बात है। हिज सेल्स वर 10,20,000 ड्यूरिंग द ईयर, हाउएवर ही सोल्ड डैमेज गुड फॉर ₹20,000, अच्छी बात है। जिसकी कॉस्ट है 30,000, द सेल इज इंक्लूडेड इन 10,20,000। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? ऑप्शन है 1,90,000, 2,50,000, 240,000 एंड 2 लाख रुपीज़। कैसे होगा सर? सिंपल है,
थोड़ा थोड़ा दिमाग खर्च करो और यहाँ पे देखो नॉर्मल सेल कितने की 10 लाख, एब नॉर्मल सेल कितने की 20,000 की, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 30,000 थी, है ना। तो अभी 30,000 वाली कॉस्ट के प्रोडक्ट को 20,000 में सेल किया तो लॉस हुआ होगा ना कितने का, 10,000 का। अच्छा पूरा नहीं बताऊंगा, आप चलो मुझे कमेंट करके बताना। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से लगाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा। ऑब्वियस ही बात है, धड़ से लगा दोगे, फॉर्मूला पता है आपको, है ना। देख लो फटाफट से, टाइम क्यों वेस्ट करना है इस पर, जल्दी देखो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अरे पता क्या, कैलकुलेटर साथ रखो। अच्छा इसकी बात है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आंसर आना चाहिए 19,500 बी। समझ आ रहा है, आपकी भी स्पीड ऐसी होगी, बस ना लगाते चलो, फॉर्मूला पता है, कंसेप्ट पता है, मस्त सा लगेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15 लाख रुपीज़, ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज 20% ऑन सेल। 20% ऑन सेल का दूसरा मतलब क्या है सर, 20% ऑन सेल का मतलब है 1/5 ऑन सेल, मतलब कॉस्ट का कितना, एक घटा के। कॉस्ट पे जाएंगे तो 1 डिनोमिनेटर में से माइनस, सेल में जाना है तो 1 डिनोमिनेटर में प्लस। रीज़न बता चुका हूँ। तो 20% ऑन सेल मतलब 25% ऑन कॉस्ट। सर कॉस्ट कैसे निकल के आएगी सर, भाई देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, ये पता है ना। अब सेल नहीं पता तो हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, सिंपल है। तो यहाँ पे कितना बोल रहे हैं, 15 लाख प्लस 3,75,000, तो ये आ गया 18,75,000 रुपये की क्या है, सेल है। कितने परसेंट निकालना है, 25%। योर ऑप्शन इज 4,68,750। ये आ गया आपका क्या सर, ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो जरा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन में हमारे पास नीड क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है सेल, तो सेल आपको 18,75,000 बता ही चुके हैं, कोई चिंता नहीं है ना, आराम से आप इसको कवर कर ले जाएंगे सर। ओके सो कैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए फटाफट से देख लेते हैं। ये देखो दिमाग में रखना है हमेशा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं हमारे पास। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो बोला 20% ऑन सेल और 25% कॉस्ट आ जाएगा। अब सेल कितनी है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो बोला है 15 लाख की कॉस्ट आ रही है, तो 15 लाख की कॉस्ट 25% कॉस्ट निकाल लो ना, 3,75,000 कॉस्ट प्रॉफिट ऐड सेल मिल गई 18,75, उसी का 25%। ओके चलिए सेल ही जानना था और 18,75 आपकी हो चुकी है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओके बहुत ध्यान सुनो। इफ़ द प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल देन व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट। अच्छा 25% ऑन सेल का मतलब क्या है, 1/4। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट, सिंपल हो गया ना। अच्छा अगर हम ऐसे देखें 25% ऑन सेल, तो हम अगर वापस में जाएंगे मतलब 1/4 में हमें लेस करना है, अगर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करेंगे सर, सोच के देखो 1/3 वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, 33:1/3% ऑन कॉस्ट क्यों करेंगे सर, लॉजिक साफ है। 25% ऑन सेल का मतलब है 1/4 ऑन सेल, है ना। 1/4 ऑन सेल अगर कॉस्ट में जाना है तो क्या करेंगे, 1 घटा के जाना पड़ेगा। 1/4 ऑन सेल तो 1/3 ऑन कॉस्ट। रीज़न बता चुका हूँ, है ना, नहीं रटा नहीं रहा आपको। 1/3 ऑन कॉस्ट का मतलब, अरे भाई 100 को 1/3 से डिवाइड कर लो ना, कितना आएगा, 33:1/3%, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेट प्रॉफिट बताना है। देयर वॉज अ स्टॉक ऑफ ₹5,500 आउट ऑफ विच स्टॉक ऑफ ₹500 वॉज बर्न ड्यू टू फायर एंड वॉज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹200। ठीक बात है। रिमेनिंग गुड्स वर सोल्ड एट 25% अबव कॉस्ट प्राइस, फाइंड नेट प्रॉफिट। आराम से कंप्यूट करिएगा, आराम से बताइएगा, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग खर्च करेंगे। नॉर्मल सेल एब नॉर्मल सेल दोनों को देखेंगे, नॉर्मल सेल पे कितना प्रॉफिट है, एब नॉर्मल सेल पे कितना लॉस है। बाद में जब हम प्रॉफिट लॉस को कंप्यूट कर रहे होंगे तो भाई लॉस को प्रॉफिट में से, टोटल प्रॉफिट में से एब नॉर्मल वाले लॉस का जो पोर्शन निकला माइनस करना, जो बचा वो मस्त आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इतनी ट्रिक तो बता ही सकता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ़ प्रॉफिट इज 25% कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस विल बी। यार देखो 25% ऑन कॉस्ट का मतलब 20% ऑन सेल, हो गया ख़त्म, बड़ा सिंपल है। कैसे आया सर, 25% कॉस्ट मतलब 1/4 है ना, 1/4 ओके, 1/4 ऑन कॉस्ट। सेल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 1/4 में 4 डिनोमिनेटर है, 1 ऐड करो कितना होगा 1/5, तो 100 का 1/5 निकाल दो, 20% ऑन सेल, सिंपल है यार। ओके लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ का,
ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, परचेज 1 लाख है, परचेज रिटर्न 29,000 है, सेल्स 2 लाख रुपीज़ है, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो बड़ा मस्त है, निकाल लो। क्या करना है सर? अच्छा, इसका आंसर बताना। चलो देखो, 1,21,000, 79,000, 21,000, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका आंसर कंप्यूट करके मुझे बताना। और अगर किसी बच्चे का 11 के 11 सही होते हैं तो उसके लिए कुछ तो बढ़िया ऑप्शन रखेंगे यार, मतलब कंफर्म रखेंगे। और आज सुबह की बिजनेस लॉ की क्लास कवर नहीं की तो ज़रूर से कवर कर लेना, बिकॉज टेस्ट योर नॉलेज सीरीज़ का सेकंड वीडियो था जो आज जा चुका है, और ये आपके लिए सीरियसली बोल रहा हूँ धमाल मचा देगा बिजनेस लॉ में। अगर आप इस प्रोसीजर को सेम डे में फॉलो करोगे, सेम टाइम में फॉलो करोगे, अगर आप ये सोचो आराम से कर लेंगे तो करो आराम, कौन रोकता है। चलिए मिलता हूँ कल सुबह 9 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास में बिजनेस लॉ की, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।